तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो हेवनली मिरर के अंदर आ जाता है और वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो रूसी है उसने इस जगह का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखा है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पत्थर की मूर्ति लिनियो की ही बनी होती है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये लोग यहाँ पर इस तरह की हरकत भी करेंगे। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो आगे की तरफ जाने लगता है और वो आगे की तरफ जाते हुए वो अपने मन में सोचता है कि चलो चलकर देखते हैं कि सभी लोग आखिर क्या कर रहे हैं। और लिनियो के इतना सोचते के पास आती है, अब हम सबसे पहले मोकिंग को देख पाते हैं, जो कि अपने पपेट के साथ में ट्रेनिंग कर रही होती है और वो ट्रेनिंग करते हुए बोलती है कि यंग मास्टर कभी भी आ सकते हैं, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा। और मोकिंग के इतना सोचते के साथ ही अब हम वाइन गोडस को देखते हैं, जो कि लेटे हुए आराम से वाइन पी रही होती है और वो वाइन को पीते हुए लिनियो के बारे में सोचते हुए बोलती है कि उस बंदे को तो हम लोगों की चिंता ही नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। अगर वो इस वर्ल्ड को बचाना ही चाहता है तो बचाता रहे, लेकिन कम से कम एक दो बार मिलने के लिए अपने लोकी सेक्ट के अंदर तो आ ही सकता है। इतना टाइम बीत गया लेकिन वो अभी तक भी नहीं आया। और उसके इतना बोलते हैं हम वो थर्ड एल्डर और सेवंथ एल्डर को फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कि जो थर्ड एल्डर होते हैं वो सेवंथ एल्डर से बोलते हैं कि और सेवंथ तुम्हें क्या लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो कब तक आएंगे। जो सुनकर जो सेवंथ एल्डर होता है वो थर्ड एल्डर से बोलता है कि मुझे लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो किसी इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए गए हुए हैं और बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि वे वापस भी आ जाएंगे। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो सूजी के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से नहा रही होती है और अब वो भी लिनियो के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलती है कि पता नहीं सेक्ट मास्टर कब चले गए यार, वो कब तक वापस आएंगे। और इतना सोचते के साथ ही जो सूजी होती है वो एकदम से शॉक हो जाती है और वो शॉक होते हुए अपने मन में सोचती है कि अभी अभी किसी ने फॉर्मेशन के अंदर एंटर किया है, तो मुझे जाकर चेक करना होगा कि आखिर वो कौन है। और इतना सोचकर अब जो सूजी होती है वो अपने कपड़ों को उठाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद सूजी से बोलता है कि अभी तुम्हें कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर और तुम्हें बिना कपड़ों के ही देखना चाहता हूँ। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि फाइनली आप वापस आए गए, लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही बिजी थे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सूजी से बोलता है कि मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, तुमने सभी चीज़ों को इतने अच्छे से रखा है, यहाँ पर मैं देखकर बता सकता हूँ कि सब चीज़ पूरे अच्छे से चल रही है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने पास से किसी गोल सी चीज़ को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद वो सूजी से बोलता है कि इसके अंदर 10 ट्रिलियन ब्राइट आयरन है, और उससे अलग इसके अंदर 2 सवेज रियलम की पील है और वही 50 किंग रियलम की पील है और 3000 एम्पर लॉर्ड रियलम की पील है, और उससे अलग इसके अंदर 18,000 होली वेपन है और 30 हेवनली ग्रेड के वेपन है और कुछ स्पिरिचुअल वेपन भी है। और इन सब से अलग मैंने इसके अंदर कुछ एरे और तिलिस्मान को भी डाल दिया है, तो इन सभी को तुम रख सकती हो और इनकी मदद से तुम्हें बाकी सभी लोगों की पावर को बढ़ाना है जितना जल्दी हो सके। जो सुनकर अब जो सूजी होती है वो भी उस गोल सी चीज को ले लेती है और वो शोगोगा लिनियो से बोलती है कि सेक्ट मास्टर आखिर आपको इतना ज्यादा ट्रेजर कहाँ से मिला। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सूजी के पास में आते हुए उससे बोलता है कि कुछ नहीं है, बस जिन लोगों ने मेरे साथ में पंगा लिया था मैंने उन लोगों से छीना है, और हाँ तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, यहाँ पर जितने भी एम्प्रेस एक्ट है तुम्हें उन सभी को एक करना है। वो लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि वैसे तो जो जितार एम्प्रेस एक्ट, असुरा एम्प्रेस एक्ट और जो सोड एम्प्रेस एक्ट है इन लोगों को एक करने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो बाकी के सेक्ट है मुझे नहीं लगता कि वे इतनी आसानी से हमारी बात को मानेंगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सूजी से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द जो मेवांग है वो भी यहाँ पर आ जाएगी और वो यहाँ पर आने के बाद तुम्हारी मदद करेगी। इतना मैंने जो तुम्हें ब्राइट आयरन दिए है इन्हें तुम्हें जो वो हेमनली एग है उसको खिलाना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो हैच हो जाए। जो सुनकर जो अपनी सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि सेक्ट मास्टर आपने तो सारा काम बहुत ही अच्छे से निपटा दिया है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर जो सूजी होती है वो थोड़ा ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि सेक्ट मास्टर क्या आप अभी जा रहे हो, क्या आप थोड़ी देर यहाँ पर नहीं रुक सकते। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सूजी को गले लगाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब सूजी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ग्लास मून बिल्डिंग का जो प्रिजन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। वो वहाँ पर आने के बाद अपने गार्ड से बोलता है तुम थोड़ी देर यहीं पर ही रुको, क्योंकि मैं जी आंख को देखने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर जो लिनियो का गार्ड होता है वो लिनियो से बोलता है कि यंग मास्टर थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि वो वुमेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ी बहुत चोट पहुँचा दे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो अपने गार्ड से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे आसानी से संभाल लूँगा।
जिसके बाद अब हम प्रिजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो जियांग होती है वो बनी हुई पड़ी होती है। और अब वो लिनियो को वहाँ पर देखकर गुस्से में उससे बोलती है कि वूटियान बास्टर्ड, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जियांग से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ही देखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे थोड़ी बातें करनी है। जो सुनकर जो जियांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि वूटियान मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो लुयान तुम्हें दे रही है मैं उसका तुम्हें का 2 गुना ज़्यादा दूंगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जियांग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हो और अगर मैंने तुम्हें एक बार यहाँ से आज़ाद कर दिया तो सबसे पहले तुम मुझे ही ख़त्म करोगी। जो सुनकर अब जो जियांग होती है वो हंसते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर वुडियान, मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी स्किलफुल पर्सन हो और इसी के साथ में तुम्हारे पास काफ़ी पावरफुल लोग भी है। सच में मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जियांग से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी तारीफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए किसी को बचाने के लिए और अगर तुम मेरी इसमें मदद करती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो जियांग होती है वो थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम किसे बचाना चाहते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जियांग से बोलता है कि मैं वो जियांग डाओरियलम का जो किलिंग हर्ट बुद्धा गोश्त टाटा गोटा था उसे बचाना चाहता हूँ। और गाइस इस बंदे का नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो इसीलिए हम इसे गोश्त टाटा गोटा बोलेंगे और ये जो गोश्त टाटा गोटा है ये टाटा गोटा का मास्टर है। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो जियांग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो लिनियो से चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम जानते भी हो कि ये गोश्त टाटा गोटा कौन है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो जियांग पवेलियन का पहला डाउ मास्टर था और अगर उसकी पावर की बात की जाए तो वो डाओरियलम की पीक पर पहुँच गया था। जो सुनकर जो जियांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि जब तुम उसके बारे में जानते हो क्या तुम उसके बाद भी उसे बचाना चाहते हो, कहीं तुम भी तो वो जियांग डाओरियलम से तो नहीं हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जियांग से बोलता है कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता करने की कोशिश मत करो, बस मेरे सवाल का जवाब दो, तुम मेरी मदद करोगी या नहीं। जो सुनकर अब जो जियांग होती है वो लिनियो के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली क्योंकि तुम नहीं जानते कि जिसने गोश्त टाटा गोटा को प्रिजन किया था वो पर्सन कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जियांग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि उसे जो यूसु डाओरियलम का मास्टर था उसने वहाँ पर प्रिजन किया था तो इसीलिए मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जल्दी ही उसके साथ में भी डील करूँगा। जो सुनकर जो जियांग होती है वो लिनियो के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि सच में तुम पागल हो चुके हो क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि आसमान और ज़मीन के अंदर कितना ज़्यादा अंतर होता है। तुम्हें पता नहीं है कि जो यूसुफ दाऊदी का मास्टर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें केवल एक ही पल में ख़त्म कर सकता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम्हें उसके साथ में टक्कर नहीं लेनी चाहिए। और जियांग के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।